हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि इसको कंप्लीट कर दे, है ना। तो लगभग हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किया अबाउट मतलब मैटर के क्लासिफिकेशन से स्टार्ट किया था कि प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को और क्लासिफाई किया, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर्स को और क्लासिफाई किया, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। फिर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया about the separation techniques, different separation technique different components के लिए यूज की जाती है अलग अलग तरीके से, कि उनके प्रिंसिपल होते हैं, डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज पर। और आज के लेक्चर में हम और कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ टर्म्स के बारे में देखेंगे और कुछ सेपरेशन प्रोसेस के बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टॉप किया था डिस्टिलेशन में और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिस्टिलेशन के बड़े भाई से, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हो रहा था कि दो मिक्सिबल सब्सटेंस को या दो सब्सटेंस को हम सेपरेट कर रहे थे, लेकिन अगर सपोज दो से ज्यादा रहे तो, अगर दो से ज्यादा सब्सटेंस रहेंगे तो उनको कैसे सेपरेट करेंगे, उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मोर देन टू मिक्सिबल लिक्विड, इंपॉर्टेंटली लिक्विड्स के लिए है बच्चों ये, मोर देन टू मिक्सिबल लिक्विड, दो से ज्यादा लिक्विड अगर मिक्स हो गए तो उनको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, मेकिंग यूज ऑफ देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बच्चों, डिस्टिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल बॉइलिंग पॉइंट पर ही है। जो पहले बॉइल होगा वो पहले वेपर बनेगा, उसको पहले कलेक्ट करेंगे। जो दूसरा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सेकेंड नंबर पे आएगा, वो दूसरा बॉइल होगा और दूसरा कलेक्ट होगा। इस तरीके से सिचुएशन रहेगी। तो चलिए इसे हम इसका यूज हम कहां पे कर रहे हैं, इसका हम यूज करते हैं हमारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसे बनाने के लिए यूज किया जाता है। सो यू कैन सी हियर डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये देखो यहां से क्या हो रहा है, यहां से हम क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोलियम को हम यहां पर बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे क्या होगा, अब देखो हम जब किसी चीज को हीट करते हैं, जैसे मैं पानी को हीट करता हूं, तो क्या पानी 0 से डायरेक्ट 100 पे पहुंच जाएगा? नहीं ना, पहले वो 0 से 10 पे जाएगा, फिर 20 पे जाएगा, 30, 40, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा। तो होता क्या है कि क्रूड ऑयल को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या होगा कि इसमें से सबसे पहले वो, सपोज रूम टेम्परेचर 40 था, तो 40 पे जो पार्टिकल वेपर बनते होंगे वो पहले ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद फिर हम उसको हीट कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया। अब देखो टेम्परेचर यहाँ मैंने बढ़ते हुए लिखा, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। क्यों? देखो मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा क्यों नहीं? होगा क्या कि हमने इस सब्सटेंस को हीट कर दिया है, क्रूड ऑयल को हीट कर दिया। क्रूड ऑयल को हीट करने पे क्या होगा, चलिए हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। कि एक कंटेनर है, इसमें मेरे पास में A प्लस B प्लस C प्लस D, 4 लोग हैं। इसमें से मुझे इन सबको बाहर निकालना है, सेपरेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, मुझे डिस्टिलेशन यूज करना है, मैं इसको हीट करना चालू कर रहा हूं। हीट करने से क्या होगा, देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किस कौन करता है कि सपोज A का बॉइलिंग पॉइंट है 20, B का बॉइलिंग पॉइंट है 40 या 50, चलो, C का बॉइलिंग पॉइंट है 80 और D का बॉइलिंग पॉइंट है 150। जब मैं इसे हीट करूंगा तो होगा क्या, पहले तो रूम टेम्परेचर 10 रहा, सपोज जैसे मैं हीट कर रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ गया 20। हीट करना ही मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाना बच्चों। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो 10 से 20 हुआ, तो 20 पर क्या होगा, ए के साथ क्या होगा, ए लिक्विड से गैस बन जाएगा। इसे हम सबसे ऊपर जमा कर सकते हैं, इसको हमको सबसे ऊपर ए मिल जाएगा। तो कहने का मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो सबसे पहले इवोपरेट हुआ, वो सबसे ऊपर मिला। तो यहाँ पर भी जो सबसे कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो गैसेस जो रहते हैं वो सबसे ऊपर मिलते हैं हमको। उसके बाद अब हम हीट कर रहे हैं तो 20 से टेम्परेचर बढ़ के क्या हो जाएगा 50, सपोज, क्योंकि 50 हमें चाहिए, तो 50 पे अब ए ऊपर निकल गया। अब क्या होगा, ए खत्म हो गया, अब बी क्या करेगा, बी हीट होके बाहर निकलेगा। और अगर मैंने यहाँ पे पाइपलाइन बनाई है तो ये बी यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, समझ रहे हैं, जो कि यहाँ पे हो रहा है कि हमको गैस के बाद पेट्रोल मिलता है। फिर देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लेकिन आप बोलोगे सर ये ऊपर ये नीचे कैसे हो, तो हम जब कंटेनर को हीट करते हैं तो ये जो नीचे का पोर्शन है ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, इसका ऊपर का कम रहेगा, इसके ऊपर का और कम और सबसे ऊपर लो टेम्परेचर। क्या आपको यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि नीचे का कंटेनर, नीचे का जो पार्ट है वो ज्यादा गर्म रहेगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वो ठंडा होते जाएगा। यहाँ पर आप कंटेनर में खाना बनाओगे तो नीचे का खाना जल सकता है, ऊपर का खाना जलता है क्या कभी? क्यों नहीं जलता? क्योंकि नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा है, इस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा है,
और पहले A क्यों निकल गया, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, फिर B निकलेगा, फिर C निकलेगा क्योंकि C का 80, क्योंकि 50 से कभी ना कभी टेम्परेचर तो 80 पे जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है, और फिर लास्ट में जब टेम्परेचर 150 पहुंचेगा तब D निकलेगा, जो कि सबसे लास्ट में D रहेगा। इसका मतलब डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो पहले निकल गया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वो लास्ट में निकल गया। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम मोर देन 2 लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं, यही हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसका एप्लीकेशन जो कि हम पूरे दुनिया में यूज करते हैं और हमारे लिए सबसे ज्यादा, बिना पेट्रोल के हमारी जिंदगी क्या हो जाती है आप जानते हो, तो गाड़ी नहीं चला सकते ना, तो पेट्रोल को रिमूव मतलब सेपरेट करने के लिए, मतलब क्रूड ऑयल, जो हमारे पास क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से सारे कंपोनेंट मतलब पेट्रोल, डीजल, नैफ्थलीन, जो भी कंपोनेंट है वो सबको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों क्रिस्टलाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, एक्चुअली क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है क्रिस्टल फॉर्मेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है क्रिस्टल फॉर्मेशन, मतलब कि हम क्रिस्टल को बनाने वाले हैं। होता क्या है, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट प्योर सॉलिड। अब देखो बच्चों, ये सॉलिड्स के लिए, सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए, प्योर सॉलिड फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं बच्चों, सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब, दूसरा होता है सैचुरेटेड, और तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड। सो 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। अब देखो, ये इस एग्जांपल को मैं कैसे बताता हूं कि हमारा दिमाग से बता रहा हूं, आपके दिमाग से, मेरे दिमाग नहीं, आपके दिमाग से। जब लेक्चर स्टार्ट हुआ है तब दिमाग खाली है, तब हम उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड, मतलब खाली है और उसमें ऐड कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड, उसमें जगह है जाने की। लेकिन जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट होते जाता है, मैं पढ़ाते जाऊंगा, टॉपिक आते जाएगा, दिमाग भर गया, दिमाग की कैपेसिटी खत्म होगी, मैक्सिमम लिमिट हो गई, लिमिट तक के पहुंच गए कि लिमिट तक हमने सुन लिया, लेक्चर अटेंड किया, तो वो हो जाएगा सैचुरेटेड। मतलब उस कंडीशन में मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया, उससे हम बोलेंगे सैचुरेटेड हमारा ब्रेन। लेकिन अगर मैं और पढ़ाते जाऊंगा तो उसको हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड, जो कि हम नहीं, हमारे लिए काम करें, हमारे लिए है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा कि मैक्सिमम सॉल्यूट प्रेजेंट है, लिमिट पूरा कंप्लीट, वो सॉल्यूशन की कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी, वो सॉल्यूशन में जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड हो सकता है वो पूरा ऐड हो गया, उस सॉल्यूशन से हम सॉल्यूट को बाहर निकालने वाले। कैसे? सो क्रिस्टलाइजेशन इज अ टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवापोरेशन। तो हमने यही मेथड देखा था इवापोरेशन में। मतलब इवापोरेशन में क्या होता है बच्चों, इवापोरेशन में भी तो यही देखा था कि एक कंटेनर लिया था, इसमें लिक्विड था और इसमें ही सॉलिड के पार्टिकल थे, इसको हीट कर दिया था। हीट करने पे क्या होता था, लिक्विड उड़ जाता था, बचता क्या था, सॉलिड बच जाता था, हमारे पास सॉलिड बच जाता था। लेकिन इसमें क्या होता था कि जब हम इस तरीके से इवापोरेशन करेंगे तो इस सॉल्यूशन में कुछ इंप्यूरिटी रहेगी, तो जब हम इवापोरेट करेंगे तो इस मिक्सचर में इसके साथ में इंप्यूरिटी भी ऐड हो जाएगी। वो हम क्या, आप इंप्यूरिटी चाहते हो? हमें इंप्यूरिटी बिल्कुल पसंद नहीं रहेगी, हमें तो प्योर सब्सटेंस चाहिए, इसीलिए तो हम सेपरेशन कर रहे हैं, तो मतलब ही नहीं आएगा। इसी वजह से इवापोरेशन के ऊपर क्रिस्टलाइजेशन एक अच्छी टेक्निक है। और आप ये बात ध्यान में रखो कि जितनी भी प्रोडक्ट है हमारे पास, देखो जो मेडिसिन बनते हैं, मेडिसिन हमारी लाइफ बचाती है, तो जो मेडिसिन होती है वो एकदम प्योर फॉर्म होनी चाहिए। तो मेडिसिन बनाने के लिए क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमें प्योर फॉर्म चाहिए, उसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं चाहिए। अब देखो, मैं बुखार की दवाई खाऊंगा, उसमें कुछ और दवाई मिक्स हो गई तो हम मर सकते हैं। सो इसीलिए क्रिस्टलाइजेशन एक बेस्ट टेक्निक है हमें प्योर सब्सटेंस बना के देने के लिए। प्योर सब्सटेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम उसे एक तरीके से कह सकते हैं कि एक उसमें इंप्यूरिटी नहीं रहेगी, उसमें बहुत अच्छा सब्सटेंस रहेगा, उसमें इंप्यूरिटीज नहीं रहेगी और हमारे काम में आएगा। अब और क्या रीजन है कि हम क्रिस्टलाइजेशन यूज करें सिंपल इवापोरेशन की जगह? तो होता क्या, इवापोरेशन में हम हीट करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन में हमको हीट नहीं करना पड़ता, मतलब हम ज्यादा हीट नहीं करते, हीट करेंगे लेकिन ज्यादा हीट नहीं। तो सम सॉलिड डिकम्पोज, मतलब अगर हम हीट करते हैं तो कुछ सॉलिड क्या होता है, डिकम्पोज होते हैं। जैसे
शुगर को आप थोड़ा हीट करोगे तो शुगर जल जाती है। तो शुगर को अगर मैं इवापोरेशन से सेपरेट करूंगा, जैसे पानी और शक्कर को मैं इवापोरेशन से हीट करूंगा, तो क्या होगा, पानी तो इवापोरेट होगा लेकिन शक्कर जल जाएगी, उसमें शक्कर भी जल जाएगी। देन लाइक शुगर इट मे गेट चार्ड। चार्ड मतलब क्या होगा, ऐश बन जाएगी, मतलब बर्न्ड, वो जल जाएगी ना, काली काली हो जाएगी, शक्कर काली काली हो जाएगी। ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस, मतलब अगर मुझे पूरा ड्राई शक्कर चाहिए तो वो जल जाएगी। ऐसा नहीं कि पानी और शक्कर को मिक्स करते तो जलती, तब नहीं जलेगी। लेकिन जब हम उसमें से सॉलिड शक्कर को मुझे चाहिए, जैसे मैंने सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल दिया था कि पानी को हीट करो सॉल्ट मिल जाएगा, शक्कर के साथ वैसा नहीं कर सकते। सम इम्प्यूरिटीज में रिमेन, मतलब उसमें इम्प्यूरिटीज आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इम्प्यूरिटीज उसमें आ जाएगी, इम्प्यूरिटीज साथ में आएगी। डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, क्यों आएगी, क्योंकि सॉल्यूशन में इम्प्यूरिटी थी। अब मैंने इवापोरेट किया तो पानी इवापोरेट होगा, इम्प्यूरिटी थोड़ी ना इवापोरेट होगी। तो इम्प्यूरिटी हमारे सॉल्ट के साथ या जो भी सॉलिड है उसके साथ आ जाएगी और हमारा प्रोडक्ट कंटेमिनेट हो जाएगा। कंटेमिनेट मतलब खराब, मतलब डर्टी। कंटेमिनेट मतलब डर्टी, खराब हो जाएगा। अब देखो मुझे दवाई खाना, दवाई में तो प्यूरिटी होनी चाहिए ना, खराब रहेगी दवाई तो खाते हैं क्या हम लोग, नहीं खा सकते। समझ में आ गया, दैट्स व्हाई वी यूज क्रिस्टलाइजेशन। सो इफ यू सी हियर प्रॉपर्ली, इफ यू कैन सी प्रॉपर्ली, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सॉल्यूशन है। करते क्या है हम क्रिस्टलाइजेशन में, जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन। एक कंटेनर ले लिया हमने, एक कंटेनर में हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या लेते हैं हम, मतलब उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई, मतलब इसमें पानी, तो इसमें वाटर है, इसमें वाटर है, क्या है बच्चों इसमें वाटर, और वाटर के साथ इसमें सपोज मैंने शुगर ऐड की है, शुगर भी है इसमें, तो इसमें शुगर के भी पार्टिकल्स है। तो होगा क्या, अब मैक्सिमम कैपेसिटी तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, थोड़ा लाइट टेम्परेचर, तो ये पूरा कंप्लीटली मिक्स हो जाता है और फिर इसको साइड में रख देते हैं। साइड में रख के क्या करते हैं, अब ये तो डिसॉल्व होता है, शक्कर तो पानी में डिसॉल्व होता है, इससे शक्कर अलग नहीं होती है, मिक्स हो जाता है। फिर हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा शक्कर, हमारे पास प्योर शक्कर रहती है शुगर, उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं, इसमें हम प्योर शुगर को ऐड कर देते हैं। अब ये प्योर शुगर यहाँ पे है, इसमें क्या होता है कि ये सॉल्यूशन से ये पार्टिकल इसमें ऐड होते जाते हैं और ये क्रिस्टल बड़ा बनते जाता है और फाइनली हमको एक क्रिस्टल मिलता है। फाइनली हमको एक क्रिस्टल मिलता है जो कि प्योर क्रिस्टल रहता है, उसमें सिर्फ शुगर के ही पार्टिकल रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। तो जिस तरीके से आप देख सकते हो, अब यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि ये धीरे धीरे ये प्रोसेस स्लो होती है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन का एक ड्रॉबैक है कि ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे पार्टिकल्स बनते हैं। आप घर पे भी शुगर का क्रिस्टलाइजेशन करके देख सकते हो, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। फाइनली अब हम बात करते हैं सेपरेशन टेक्निक्स हमने देखी। देखो हमने बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक देखी, जैसे सीविंग, इवापोरेशन, हमने देखा सब्लिमेशन, फिर हमने देखा अबाउट सेपरेटिंग फनेल, फिर हमने देखा क्रोमेटोग्राफी, फिर हमने देखा डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और लास्ट में हमने देखा क्रिस्टलाइजेशन। तो 7-8 टेक्निक्स हमने पढ़ी, लेकिन ये जो टेक्निक्स है ये छोटे छोटे मेथड्स पढ़ी, और जब हमें रियलिटी में प्योर सब्सटेंस चाहिए, जब हमें मिक्सचर को सेपरेट करना होता है, तो हमें इन सब टेक्निक को साथ में यूज करना पड़ता है, मतलब मल्टीपल टेक्निक यूज करते हैं। कैसे, देखो बच्चों कि सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर, ये जो टेक्निक है बच्चों, इससे हम ऑक्सीजन बनाते हैं। आज की डेट में यू नो कि जो भी मेडिकल ऑक्सीजन होती है उसमें कितना क्राइसिस आया था, मतलब कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की कितनी डिमांड बढ़ गई थी। तो ये टेक्निक से ऑक्सीजन बनता है। कैसे बनता है हम यहाँ पे सीखते हैं। अब ऐसा नहीं बच्चों कि हम घर पे बना सकते हैं, ये घर में बनाने वाली प्रोसेस नहीं है, बस हम समझ रहे कि होता क्या है कि हम सबसे पहले देखो यहाँ पे एयर, हवा को अंदर लेते हैं। एयर को कहीं से, जहां मतलब एयर तो फ्री में मिलती है ना दुनिया से, एयर ले लिया हमने। अब एयर को करते क्या है, एयर को हम यहाँ पे प्रेशराइज करें। देखो ये प्रेशर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब हम इसको प्रेशराइज करते हैं तो गैस किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। डू यू रिमेंबर कि जब हम गैस को प्रेशराइज करते हैं तो गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में, और लिक्विड, अब ये क्या हुआ, ये बहुत गर्म हो गया। जब हम प्रेशर देते हैं तो उसको हमने एनर्जी दी तो वो गर्म होता है, तो उसको हम करते हैं कूलिंग, मतलब यहाँ पे हमने कूल कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे कूलिंग करते हैं, इस स्टेप में हमने कूलिंग किया। कूलिंग करने के लिए हमने क्या यूज किया, लिक्विड नाइट्रोजन। क्या यूज किया बच्चों हमने, लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन आप जानते हो बहुत ठंडा होता है, तो लिक्विड नाइट्रोजन यूज करने से क्या होगा, ये जो गर्म थी रेड हवा थी, अब ये क्या हो गई, नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब ठंडी हो गई। अब ये कूल्ड है, अब कूल्ड होने की वजह से क्या हुआ, देखो हमने प्रेशर भी दे दिया, कूल भी कर दिया। डू यू रिमेंबर जब हम गैस को प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर कम करते हैं तो क्या बनता है, लिक्विड बनता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो गैस को हमने प्रेशर भी दे दिया, ठंडा भी कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या बन गई, लिक्विड एयर बन गई। क्या बन गई, ये लिक्विड एयर बन गई। अब एयर लिक्विड हो गई। देखो
ये लिक्विड एयर है, और लिक्विड एयर का हम करेंगे डिस्टिलेशन। कैसे? हम इसको छोड़ देंगे, प्रेशर कम कर देंगे, ये प्रेशर कम कर देंगे, तो क्या होगा, इसमें अलग अलग टेम्परेचर पे जो अलग अलग गैसेस है वो उनके बॉइलिंग पॉइंट के सबसे अलग अलग हो जाएंगे। तो दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब ये प्रोसेस क्या होगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों फ्रैक्शनल? तो बच्चों ये कौन से प्रोसेस हो गए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट हमने गैस जो अलग अलग गैसेस थी, एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब गैसेस को हमने सेपरेट किया। क्यों? जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहला होगा वो पहले निकल जाएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो पहले निकल जाएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा वो बाद में, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, जो हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिस्कस किया वो सेम प्रोसेस यहाँ पे होने वाली। और रिमेंबर कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन -185 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन -185 डिग्री सेल्सियस में वो हमें लिक्विड ऑक्सीजन मिल जाएगा, और नाइट्रोजन -190 डिग्री सेल्सियस में। तो एक स्पेशल टेक्निक से बनाया जाता है इसे, लिक्विड नाइट्रोजन भी हमको मिलता है और लिक्विड ऑक्सीजन भी हमको वहां पे मिल जाता है। तो ये प्रोसेस बेसिक प्रोसेस है, इसको ज्यादा मतलब ये घर पे करने वाली प्रोसेस नहीं है, ये इंडस्ट्री में की जाती है। इसको ही थोड़ा सा मतलब आपके नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो देखो इस स्टेप में ये भी सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन है या गैसेस है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि मल्टीपल स्टेप यूज करनी पड़ती है हमको बड़े बड़े प्रोसेस में, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि एयर हम ले रहे हैं, यहाँ से हम एयर ले रहे हैं, लेकिन एयर को पहले यहाँ पे फिल्टर लगाया है हमने, यहाँ पे ये जो है ये फिल्टर लगाना पड़ता है। क्यों फिल्टर लगाया होगा सोचो? क्योंकि एयर में भी तो बहुत सारे पार्टिकल है, एयर पोल्यूशन की वजह से डस्ट है, अदर बहुत सारे पार्टिकल, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन, देखो यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस, मतलब जो हमने फिल्ट्रेशन पढ़ा था या सीविंग पढ़ा था, फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज किया है पहले। फिल्ट्रेशन होने के बाद अब एयर साफ हो गई, एयर मिल गई, तो इसको प्रेशर करेंगे, प्रेशर दे रहे हैं यहाँ से, प्रेशर मिल गया, तो अब ये गर्म हो गई, हॉट एयर है, हॉट एयर, इसको कूल कर रहे हैं यहाँ पे, हॉट एयर को कूल किया तो यहाँ से क्या हो गई, लिक्विड एयर मिल गई। यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, लिक्विड एयर, यहाँ इस कंडीशन में कोल्ड कॉम्प्रेस्ड एयर, मतलब इसको हम बोलेंगे लिक्विड एयर हमको मिल जाएगी, यहाँ पे लिक्विड एयर हमें मिल गई। और लिक्विड एयर को हम सेपरेटर, एक सेपरेटर इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या करता है, गैस और लिक्विड को सेपरेट करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से सेपरेट, मतलब अगर हम इतना ठंडा कर देंगे उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है, तो ड्राई आइस बन गया। तो यहाँ पे दो चीजें, सॉलिड और लिक्विड, तो ये सेपरेटर क्या करेगा, सॉलिड को यहाँ पे भेज देगा और लिक्विड को यहाँ भेजेगा। लिक्विड में सिर्फ क्या रहेंगे, ऑक्सीजन, N2 और अदर गैसेस रहेगी। तो अब क्या होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -190, तो वो पहले, मतलब वो पहले ही ऑपरेट होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट लो, मतलब लो है, तो वो पहले ही जल्दी से बाहर निकल, मतलब नाइट्रोजन पहले निकल जाएगा। रिमेंबर नाइट्रोजन पहले निकलता है, फिर सेकंड नंबर पे देखो यहाँ पे आर्गन है, आर्गन सेकंड नंबर पे निकल गया, और लास्ट में हमको ऑक्सीजन मिलता है। तो कहने का मतलब है डिपेंडिंग ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, ये सब जो सिस्टम है, जो प्रोसेस हो रही है, सेपरेशन हो रहा है, किसके बेसिस पे हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट लो है, देखो बॉइलिंग पॉइंट लो है तो वो पहले फर्स्ट सेपरेट हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो पहले निकल जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसको रुकेगा थोड़ी देर, क्योंकि उसको टाइम लगेगा ना उतना टेम्परेचर आने के लिए। क्या बात समझ में आ रही? दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ एयर। तो दिस वन इज अबाउट वन एग्जांपल ऑफ सेपरेशन, दिस वन वाज एग्जांपल ऑफ वन एग्जांपल। अनदर एग्जांपल इज वाटर प्यूरिफिकेशन। अब जैसे हमने सेपरेशन ऑफ एयर देखा, वैसे हम सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर पढ़ सकते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर हम यूज करते हैं वो क्या ऐसे ही आ जाता है, नदी से हमने मटका ले लिया और पी लिया, ऐसा होता तो मजा आता ना, आरओ लगाने की जरूरत नहीं, काय के लिए खर्चा करना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों, हम आरओ का पानी क्यों पीते हैं, क्योंकि उसमें फिल्ट्रेशन होता है। होता क्या है एक्चुअली, देखो जो हम पानी यूज करते हैं, जो नॉर्मल वाटर होता है, नॉर्मल वाटर, इसमें बहुत सारी इंप्यूरिटी होती है। नॉर्मल वाटर इसमें बहुत सारी इंप्यूरिटी है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे एक ऐसे सिस्टम से पास करते हैं जिसमें फिल्टर लगे हो। पहले हम इसका मतलब पहले इसको हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर पता है आपको, फिल्टर क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो भी पार्टिकल्स होंगे वो रुक जाएंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको दूसरे टैंक में लेके जाते हैं। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये पूरे सिटी के लिए होती है। अब ये घर पे नहीं किया जाता, सिटी के लिए होता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं हमसे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसे हम क्या करेंगे, दूसरे टैंक में लेके जाएंगे बड़े। इसमें क्या होता है, ऐसा बड़ा टैंक रहेगा। अब ये क्या हुआ, इसमें से वाटर प्यूरिफाई होकर यहाँ पे आएगा। अब वाटर यहाँ पे जमा होगा, लेकिन इसमें कुछ पार्टिकल्स सेटल होंगे, उसको हम यहाँ पे रहने देते हैं, थोड़ी देर रहने देंगे। तो क्या होगा, इसमें पार्टिकल्स सेटल होंगे, तो इसको हम सेटलिंग टैंक बोलते हैं।
सेटलिंग टैंक। और सेटलिंग टैंक होने के बाद फिर उसे और ज्यादा प्यूरिफाई करते हैं। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा एक मटका अर्थन पॉट, उसमें सैंड, ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल, ऐसे इसको अलग अलग सब्सटेंस, मतलब ये इसको यहीं रहने देते हैं, इसको नहीं निकालते, ऊपर के पानी को लेके जाते हैं। इसको हम ऐसे कंटेनर में लेके जाते हैं जिसमें सैंड है, फिर इसमें अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि क्या क्या चीज है। ग्रेवल हो सकते हैं, ग्रेवल, अदर सब्सटेंस भी हो सकते हैं इसमें। इससे पास किया जाता है और इससे पास होने से क्या होगा, यहां से हमको प्योर मतलब क्लीन वाटर मिलेगा। अब बच्चों क्लीन वाटर तो है लेकिन इसको पी नहीं सकते, क्लीन वाटर है लेकिन पी नहीं सकते। तो फिर क्या होता है, इसे हम नेक्स्ट टैंक में पास करते हैं, नेक्स्ट टैंक जिसमें हम क्लोरीनेशन करते हैं। ये होता है डिसइंफेक्टेड प्लांट। डिसइंफेक्टेड मतलब अब देखो यहाँ पर ये फिजिकल प्रोसेस हो गया, सब फिजिकल प्रोसेस हो गया कि पहले हमने फिल्टर से साफ किया, फिर हमने सेटल होने दिया और नीचे के पार्टिकल को हटाया, फिर से ये प्रोसेस, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी फिल्ट्रेशन ही बोलेंगे ना, ये भी फिल्ट्रेशन ही है एक टाइप से, ये भी एक टाइप से फिल्ट्रेशन हो। और ये सब होने के बाद हमको एक साफ पानी मिल गया, लेकिन ये साफ पानी पीने लायक नहीं है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, जर्म्स वर्म्स रहेंगे, तो उसको हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं। इसको हम क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन मतलब डिसइंफेक्ट करते हैं। डिसइंफेक्ट क्या कहा मैंने, डिस इन्फेक्ट, इन्फेक्ट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शन, तो उसको डिसइंफेक्ट करते हैं क्लोरीन ऐड करके। उसके बाद जो हमको वाटर मिलेगा ड्रिंकिंग वाटर, इसके बाद हमको जो वाटर मिलेगा ड्रिंकिंग वाटर मिल सकता है। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। एंड फाइनली एट द एंड ऑफ चैप्टर, फाइनली एट द एंड ऑफ चैप्टर कुछ बेसिक पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और फिर हम चैप्टर एंड करेंगे। वाटर केमिकल प्रोसेस, वाटर फिजिकल प्रोसेस, इस पे हम बहुत सारे प्रोसेस, मतलब जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे मुझे कि ये दो प्रोसेस आप फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस बोलते हैं, होता क्या है? एक है फिजिकल, एक है फिजिकल प्रोसेस और एक है केमिकल प्रोसेस। एक्चुअल में होता क्या है इसमें, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूं। आप घर पे हो, आराम से बैठे हो, बढ़िया, हम लोग यहाँ पसीना बह रहे हैं, आप लोग बढ़िया आराम से बैठे हो, तो आपको करना क्या है कि एक पेपर लेना है, कोई भी पेपर ले लो, न्यूज़पेपर, कॉपी का पेपर कोई भी ले लो, लेकिन अच्छा साफ साफ पेपर ले लिया। अब करना क्या है, इसको बीच से फाड़ देना है। देखो पेपर फाड़ना सिखा रहे सर क्लास में, चलो फाड़ दिया, एक पेपर इस साइड ले लिया और इस एक पेपर इस साइड ले लिया। अब करना क्या है कि एक जो पार्ट है पहला वाला, इसको रोड के पेपर बॉल बना दिया, इसका बॉल बना दिया, पेपर बॉल। और जो दूसरा पेपर है, दूसरे वाले पेपर को जला दिया। जलाने के बाद क्या बचेगा, कुछ बचेगा क्या? जलाने के बाद हमारे पास बचेगा राख, मतलब यहां पे मुझे मिल जाएगा पेपर के कचरा, राख, ऐश। तो बच्चों ये दो एग्जांपल, मतलब दो पेपर लिए और एक को पेपर बॉल बनाया, एक को जला दिया। तो ये जो पेपर बॉल बनाया था ये हुआ हमारा फिजिकल प्रोसेस, ये हुआ हमारा फिजिकल प्रोसेस। क्योंकि क्यों हुआ देखो, और यहाँ पर ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें हमने जला दिया और पेपर का ऐश बन गया, ये बन गया केमिकल प्रोसेस। कैसे बनता है देखते हैं हम वापस से। सो फिजिकल एंड केमिकल का डिफरेंस आपको अगर समझ गया, एग्जांपल तो समझ गया आपको कि कैसे फिजिकल हुआ कैसे केमिकल हुआ, तो पहला पॉइंट आता है फिजिकल में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और केमिकल में क्या हो रहा था, देखो पेपर को जला दिया तो ऐश बन गया, नया सब्सटेंस बन गया, तो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट वन, अगर हम इसके बाद और पॉइंट ऐड करना चाहे कि इसमें क्या हो सकता है, सेकेंड पॉइंट, इसमें क्या हो रहा है कि इट कैन रिवर्स बैक, मतलब देखो पेपर का पेपर बॉल बना है, उसको खोल दिया तो प्लेन पेपर बन जाएगा, तो इट कैन रिवर्स, दिस इज रिवर्सिबल, मतलब फिजिकल प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, मैक्सिमम रिवर्सिबल होती है। लेकिन ऐश बन गया, जल गया था, उसको पेपर बना सकते हैं? है किसी के पास जादू तो कमेंट में बताओ मुझे, क्योंकि फिर हम इंडस्ट्री बना देंगे, पेपर लेने की जरूरत नहीं, अपन दुनिया भर का ऐश जमा करेंगे और फिर हम उसे कलेक्ट करके पेपर बनाते जाएंगे। तो दिस इज इरिवर्सिबल, मतलब केमिकल प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ये दो पॉइंट आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखने हैं फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने आज का चैप्टर कंप्लीट किया, जिसमें सबसे पहले आज के लेक्चर की बात करते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया सम सेपरेशन टेक्निक्स, क्या क्या होती है, मतलब हमने डिस्कस किया अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन, एंड क्रिस्टलाइजेशन के बाद हमने मेन इंपॉर्टेंट डिस्कस किया हाउ वी सेपरेट एयर और हाउ वी प्यूरिफाई वाटर, एंड फाइनली हमने डिस्कस किया फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो बच्चों आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।